देश की राजधानी दिल्ली का, जहां दौलत की खातिर एक साजन ने अपनी सजनी पर इतने सितम ढाए कि यकीन मानिए अल्फाजों में उसे बयां करना बेहद मुश्किल है। बावजूद इसके हम आपको दिखाते हैं उस सितम का एक एक सच। ना जाने कितनी ही ऐसी बेटी हैं जो 7 फेरों के वक्त मन ही मन में कुछ यही गुनगुनाती हैं। उम्मीद करती हैं उस साजन से कि शायद वो हम कदम बनकर हर हाल में उनका साथ देगा। पर अफसोस कि बदलते वक्त में दौलत की चाहत रखने वाले कुछ ऐसे भी बेदर्द और बेदिल साजन हैं जिसके लिए उसकी दुल्हन कभी तो सिर्फ एक जिस्म है या फिर है तो ब्लैंक चेक, जिसे जब चाहा सितम की मुहर लगाकर कैश कर लिया। दिल्ली के राजीव नगर में रहने वाले चंद्रशेखर की भी कुछ यही हकीकत है, जिसने 7 जन्मों तक साथ निभाने की बात तो दूर, शादी के 1.5 साल में ही अपनी बीवी अन्नू पर इतने सितम ढाए कि उसे देख शैतानों को भी रहम आ जाए। लेकिन चंद्रशेखर को रहम की बात तो दूर, उसने तो अपनी बीवी को मौत देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक पति के सितम का यही सच है कि अन्नू दिल्ली के अंबेडकर नगर अस्पताल में खुदा से जिंदगी की भीख मांग रही है। अन्नू जो कि 21 साल की मरीज है, 4 मई 9:15 बजे रात को हमारे अस्पताल में आई थी। उन्हें सिर पे, चेहरे पे और हाथ और पांव पे चोट लगी हुई थी। उन्हें न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में भर्ती कर उनका इलाज कराया गया। जी हाँ, शादी के बाद चंद्रशेखर ने बेशक जिस्म की चाहत की खातिर अन्नू को अपने करीब रखा, उससे मोहब्बत की, लेकिन जैसे जैसे जिस्म की आग ठंडी होती गई और दौलत की चिंगारी ने चाहत की शक्ल ले ली, ये पति शैतान बन गया। शुरू हो गया ससुराल की चौखट पर एक और बेटी के साथ सितम का सिलसिला। 1.5 साल पहले अपने लड़की का शादी राजीव नगर के चंद्रशेखर से किया था और उन्होंने दहेज के 1.5 सालों में इतनी डिमांड किया। मोटरसाइकिल पहले भी दिया था, वो भी बेच के खाई। मंगलसूत्र तक हमारी लड़की बेच के खाई, नहीं तो उसके डंडे से मारते थे। वो बेटी ससुराल की चौखट में बंद सितम सहती रही, लेकिन 4 मई 2013 को वो हुआ जिसकी हकीकत सुनकर यकीन मानिए आपका दिल भी सहम जाएगा। मैं गांव चला गया और गांव जाते ही इन्होंने इतना मारा पीटा, इतना मारा, गला में फांसी लगा दी है, आग लगा दी और उसको पत्थरों से मारा, डंडों से मारा, उसका फ्रैक्चर कर दिया पूरे शरीर को। उस बेरहम पति ने अपनी पत्नी को मौत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो तो किस्मत थी अन्नू की कि उसने मौत को मात दे दी। अस्पताल के बिस्तर पर वो जख्मों से जूझ रही है। उम्मीद है कि वो जिंदगी की जंग जीत जाए, लेकिन जो दर्द उसे बीते 1.5 सालों में मिला है, उसकी टीस शायद ताउम्र उसे सताती रहेगी। मुकेश राणा, P7 न्यूज, दिल्ली।